ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है एपी की। द 13th term of an AP is 4 times its third term. If its fifth term is 16, then find the sum of its first 10 terms. क्या दी हुई है कि किसी एपी की 13 टर्म जो है वो थर्ड टर्म के 4 टाइम्स है और हमारे पास फिफ्थ टर्म दी हुई है दैट इज 16। तो हमें सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास दैट ए 13 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए 3। ठीक है, तो ए 13 क्या हो जाएगी, ए प्लस 12 डी इंटू 4 इंटू ए 3 हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका ए प्लस 12d और ये हो गया 4a प्लस 8d। ठीक है, सिमिलर टर्म्स को एक साइड करते हैं, एलएचएस में हम डी ले आते हैं तो आपका हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 3a। ठीक है, डी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 3a बाय 4। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन दी हुई है कि फिफ्थ टर्म जो है वो 16 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि आपका a5 जो है दैट इज इक्वल टू 16। अब a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 से हम d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग d इज इक्वल टू 3a बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इंटू 3a बाय 4 इज इक्वल टू 16। 4 4 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका a प्लस 3a इज इक्वल टू 16। a प्लस 3a यानी कि 4a इज इक्वल टू 16। तो a हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब a हमारे पास 4 है तो पुटिंग a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो हमने d क्या निकाला था, d इज इक्वल टू 3a बाय 4। ठीक है, तो 3 इंटू 4 बाय 4, 4 4 आपका कैंसिल आउट हो गया तो d की वैल्यू क्या आ जा रही है, 3। ठीक है, अब हमारे पास a है, हमारे पास d है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, पहले 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम वो लिख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टू d। ठीक है, हमारे पास 10 टर्म बोला है तो s 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 बाई 2 हो जाएगा। 2 इंटू a कितना हमने वैल्यू निकाला है 4। ठीक है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब। 2 5 टाइम्स में 10 कट जाएगा, ये हो गया 2 4 सा 8 प्लस 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 27। अब 8 प्लस 27 क्या होता है 35। तो यहाँ हो जाएगी 5 इंटू 35 और 5 इंटू 35 जब आप करेंगे तो क्या आएगा 175। तो हमारे S10 की जो वैल्यू है वो है 175। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही पता करना था। तो इस तरह से एपी के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।